तुम्हारी चिता को आग तुम्हारी बेटियां देंगी। कई बार होता था कि नहीं, दाल बनी है ना तो हमें पता है कितने पैसों की आई है। अरे भाई, मैं भी तो उस घर का हिस्सा हूँ। पर्सनैलिटी तो अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन दुनियादारी की समझ नहीं है, छोड़ो इस। मेरे को ये बात चुभ गई। झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा कि ये ऐसी बात क्यों बोली, मुझे क्या किसी चीज़ की अकल नहीं। मन में एक जज्बा था, कोई बात नहीं, बच्चे के लिए जीना है। आज ऐसा कोई भी स्टेट में क्या, आउट ऑफ स्टेट भी आज ऐसा कोई भी आईपीएस आईएएस और मिनिस्टर ऐसा कोई भी नहीं है जो आज मुझे नहीं जानता, जो ये कहते थे कि मेरे को दुनियादारी की समझ नहीं है। सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं करणजीत कौर, एडिटर एंड चीफ पुलिस सुरक्षा मैगजीन से, और एक सोशल वर्कर भी हूं, एक टीचर भी हूं, और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स वुमेन सेल की प्रेसिडेंट भी हूं। इस जर्नी तक मैं कैसे पहुंची, मैंने ये अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट की, आज मैं आप सबके सामने वो बताना चाहती हूँ। और ये एक जो जर्नी है एक औरत के लिए बहुत ही मुश्किल भी है, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। बचपन में हमने ऐसे उतार चढ़ाव देखे कि कहते हैं कि कई बार ये भी था कि 10 रुपये भी नहीं होते थे कि हम अपना खाना खा सकें। रिश्तेदार होते हैं ना, कई 4 रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि नहीं, बेटियां ऐसे है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ऐसे इनकी शादियां करनी है, ऐसे करना, अपने आप को स्टेबल करना है, ऐसे करो, जल्दी जल्दी शादी कर दो। तो ऐसे लगता था कि जैसे हम कोई एक धारणा बनी थी ना कि गाजर मूली होती है, बेच दो फटाफट, ये चीज़ होती थी। हर एक रिश्तेदार आके बोलता था ऐसे है, बेटियां हैं, कोई बात नहीं, बड़ी हो गई हैं, कर दो, शादी कर दो, जिम्मेदारी से एक से तो फ्री होंगे। बहुत कुछ ऐसा हुआ। मम्मा कई बार रो पड़ते थे, तो कई बार ऐसे शब्द भी सुनने को मिलते थे कि अपने ही रिश्तेदार बोलते थे कि तुम्हारी चिता को आग तुम्हारी बेटियां देंगी, बेटा नहीं है। वो चीज़ बड़ी चुभती थी। रक्षाबंधन पे जाना सबके पास, बड़ी खुशी होती थी कि हमारे भाई बहन हैं, सारे हैं, कज़न ब्रदर हैं, ऐसे हैं। लेकिन जब ये वर्ड सुनने को मिलता था कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी अपना होगा, हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी कि अपना क्या होता है, पराया क्या होता है। ये चीज़ें बहुत कुछ फेस की। घर आके मम्मा को बोलना, हम इतनी सुंदर सुंदर राखी लेके गए, हमें ये चीज़ सुनने को मिली, तुम्हारा अपना क्या, वो हमारे अपने नहीं है, वो ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये क्या होता। फिर मम्मा ने समझाना कि नहीं, कोई बात नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, आप दिमाग में मत लगाओ, आप खुश रहो। ऐसा करते करते शादी हुई। शादी जब हुई तो तब भी एक अल्लड़पन होता है ना लड़की में, नहीं पता होता कि नहीं, अच्छा घर मिल रहा है, ये हो रहा है। वो एक सपने थे, सोचा था कि चलो अभी स्टडी कर रहे हैं, आगे वो पढ़ा देंगे। वो सपना टूट गया जब देखा इतने साल हो गए। हस्बैंड ने बोला नहीं, छोड़ो, क्या करना है पढ़ के। एक बार एक फॉर्म ला के दे दिया, उसको भरने के लिए इतना टाइम लगा दिया, छोड़ो, क्या करना, मेरे लिए सही है। लेकिन वहाँ पे भी जब देखा कि एक, कहते हैं ना कि एक आजकल एक हम देखते हैं, नौकर तक भी कोई सुन के राजी नहीं है, वो ही कहना, वो चीज़ें भी सहन की, वो सब भी देखा। बच्चा हुआ, सिजेरियन हुआ, वो कंडीशन ऐसी थी कि मौत के मुंह से वापस आई। ऐसा लगता था कि नहीं, चलो ठीक है, ये भी टाइम गुजर जाएगा। वो चीज़ें भी देखी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो गई थी कि ऐसा था कि आगे पता नहीं रहना है या नहीं रहना है। लेकिन फिर भी मन में एक जज्बा था, कोई बात नहीं, बच्चे के लिए जीना है, सबके लिए करना है। जैसे घर का माहौल हो, एक नाटकीय रूप हम जैसे आजकल बोलते हैं, पुरानी जो होते हैं ना गाँव की औरतें, कि एक घर का माहौल है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो जो गुजरता है उसको पता है क्या होता है। मर्द के सामने वो चीज़ नहीं लाते थे कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, सही रहना है, बेटे को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वो चीज़ होती थी। और मन को ऐसा था, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि जो ये बोलते नहीं, क्या बात कब शेयर करें, जब उनसे शेयर करनी है ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम गलत हो। कहाँ गलत हैं भाई, इतना तो बता दो, कहाँ पे गलत हैं? क्या घर का काम नहीं किया, किसी को संभाला नहीं, किसी को देखा नहीं, कैसे? ये चीज़ें चलती गई, चलती गई। एक दिन ऐसा ज़िंदगी का डाउनफॉल आया कि हस्बैंड का काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ज़ीरो होने के बाद ये था कि 10-10 रुपए के लिए मोहताज थे। हालाँकि घर में सब कुछ था, लेकिन एक झिझक होती है ना कि नहीं, माँगना नहीं है, वो चीज़ थी। माँगने के कई बार होता था कि नहीं, दाल बनी है ना, तो हमें पता है कितने पैसों की आई है। अरे भई, मैं भी तो उस घर का हिस्सा हूँ, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, सब कुछ हूँ। तो ये चीज़ करने के लिए, हालाँकि वो बचपने में चाहे बोल दिया जो भी था, लेकिन वो बातें मन को चुभती थी कि आज ये कंडीशन आ गई है। इतना कुछ करने के बाद सारा कुछ होता गया।
हस्बैंड को उनके दोस्त का कॉल आता है कि हम आपके लिए कुछ करते हैं, कोई बात नहीं, भाभी को आगे लाओ, वो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो काम करेंगे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, पर्सनैलिटी तो अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन दुनियादारी की समझ नहीं है, छोड़ो इसको, कोई बात नहीं, आप बताओ कैसे करना, कैसे हेल्प करनी है। मेरे को ये बात चुभ गई। झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा कि ये ऐसी बात क्यों बोली, मुझे क्या किसी चीज़ की अकल नहीं, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। मेरे को तो पढ़ने का इतना शौक था, सारा ऐसे ही रह गया। मैंने हस्बैंड की काफ़ी मिन्नत की कि मुझे पढ़ा दो। वो कहते नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे नहीं। मैंने हाथ जोड़े कि नहीं, मुझे आप पढ़ा दो। एक ये चीज़ होती है कि आप मुझे पढ़ा दो, जो भी लगेगा, एक डील टाइप मैंने उनसे बात की कि नहीं, ये आपकी और मेरी डील है, आप मुझे पढ़ा दो, मैं आपको वो पैसे वापस कर दूंगी। चाहे हालांकि वो लड़ाई में बोला गया, ऐसे बोला गया, वो चीज़ आई भी। जब ये चीज़ आई तो हस्बैंड ने मुझे लाके 10,000 दे दिए, देखता हूँ क्या करती है। मैंने वो चीज़ की और अंदर था कि मैंने ये चीज़ करनी है। जब मुझे हस्बैंड ने 10,000 रुपये लाके दिए तो मेरे को एक खुशी भी हुई कि मुझे पैसे मिल गए हैं, और एक अंदर से इच्छा होती कि कब अभी इंस्टीट्यूट जाके पहुंच जाऊं। और पैसे मुझे मिले थे रात को, मुझे था कि अभी इंस्टीट्यूट खुला हो तो मैं जाऊं फटाफट और मैं अपनी एडमिशन करवाऊं। जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे को खुशी का मेरा ठिकाना नहीं रहा कि एक मैं एक जो 12 साल बाद स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ कि मैंने एंट्रेंस क्लियर कर लिया और मुझे कॉल आ गया कि आप इंटरव्यू के लिए आओ और आपकी एडमिशन होनी है। मैं बड़ी खुश, मैं ऐसे हो रही थी। हस्बैंड ने मुझे बोला कि अभी तो एंट्रेंस हो, तुमने मेरे से पहले पैसे क्यों लिए? मैंने कहा पैसे इसलिए लिए कि मुझे था कि एडमिशन हो जाएगी डायरेक्ट, मुझे ये नहीं पता था कि पहले ये चीज़ करनी पड़ती है, ये नहीं। उनको पूरा क्लैरिफाई किया और मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। वहाँ पे भी जब इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू ले रहे थे कि आपका जो आपने जो फॉर्म में भरा था कि इतने साल आपका इतना गैप है, तो आप कैसे कर पाओगे, कैसे? मैंने कहा जब मैं एंट्रेंस क्लियर कर सकती हूँ तो मैं स्टडी भी कंप्लीट कर सकती हूँ। वहाँ पे थोड़ा हंसी का पात्र भी बने, चाहे उन्होंने मजाक में बोला था जब इंटरव्यू ले रहे थे, मैडम ऐसी क्या बात हो गई थी जो आप अब स्टडी कर रहे हो? मैंने कहा जी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, सो आज वो नहीं है, तो मैंने आगे कदम बढ़ाया। तो वो बात भी मन को लगी। लेकिन वहाँ पे थे एक मेरे टीचर तरविंदर कौर, उन्होंने बड़ा हौसला दिया। जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर आई, मुझे थोड़ा फील हो, वो समझ गई थी। वो कहते बच्चे कुछ भी कर सकते हो आप में मैंने वो आग देखी है, वो देखा है कि आप में वो जज्बा देखा कि आप कर सकती हो। मुझे वहाँ से एक और सपोर्ट मिला कि नहीं, मेरे साथ कोई ना कोई तो है। हालांकि फैमिली ने सपोर्ट उस वक्त नहीं किया, तो एक बैलेंस बनाया कि इतने बजे इंस्टीट्यूट जाना है, दोपहर का खाना भी बनाना है, ऐसे करना है। काफ़ी प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट में भी आई कि वहाँ पे भी बखेड़ा खड़ा कि ये लेट आती हैं और जल्दी चली जाती, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी थी उस टाइम। स्टडी करना था, घर परिवार भी देखना था, ये कमिटमेंट थी कि मुझे घर का काम भी करना है। 3-3 4-4 बजे तक मैंने अपनी सुबह की फाइल बनानी, उसके बाद फिर नाश्ता करवाना, सब कुछ करना, फिर इंस्टीट्यूट जाना, फिर वहाँ दोपहर के खाने के टाइम वापस आना, फिर अपना पढ़ाई में ध्यान देना, बच्चे को भी देखना। इवन जहाँ भी जो भी घर के जो काम होते हैं वो सब किए, जो जिम्मेदारियां थी वो सब निभाई। उसके बाद साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के लिए जब मैं गई, मेरे को खुशी थी कि फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं जाती हूँ। वो कहते 12 साल का गैप है जी आपकी स्टडी में, आपको सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या? वहीं पे रोते रोते अपना सर्टिफिकेट फाड़ दिया और दोबारा वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने, दोबारा फॉर्म फिल किया, वहाँ पे जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की कि मैंने इसमें भी फर्स्ट डिवीजन में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और ओवरऑल चंडीगढ़ में अपना ईटीटी भी कंप्लीट कर लिया। बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आज की जो औरत है, अगर वो ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है, लाइफ में आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम अपने आप को सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे, जो है घर के लिए सही है, तो आप सारा ज़िंदगी वहीं पे रह जाएंगी और अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैं ये चीज़ कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं की। इस टाइम को आगे, इस टाइम को बचाओ। अगर आपकी स्टडी छूटी है, आपका कोई सपना रह गया, उसे पूरा करो। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अपने सपनों को भी पूरा कीजिए। आज मेरी खुद की एक पहचान है। मैंने खुद का अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया साथी फाउंडेशन के नाम से, जहां मेरे पास ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी, ना मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है। मैंने अपनी ही सैलरी से, अपने ही मेरे 4 दोस्त मिलकर, मेरी यहाँ सहेलियाँ जो थी, मेरी सबसे बेस्ट सहेली जो थी साक्षी, उसने मेरा हर एक मोड़ पे वो साथ दिया कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ ज़रूरत थी फाइनेंशियली सब कुछ उसने सपोर्ट किया।
तो उसकी बदौलत आज मेरे पास 85 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिसमें से 75 गर्ल्स हैं, जो जिनमें से 10 की शादी हो चुकी है, जो आज बाकी हैं, लॉ कर रही हैं, बीएड कर रही हैं, नर्सिंग में हैं, सारी जगह में मुझे खुशी मिलती है जब वो आके बोलती है कि हमारी माँ ये हैं। आज ऐसा कोई भी स्टेट में क्या, आउट ऑफ स्टेट भी आज ऐसा कोई भी आईपीएस, आईएएस और मिनिस्टर ऐसा कोई भी नहीं है जो आज मुझे नहीं जानता। जो ये कहते थे कि मेरे को दुनियादारी की समझ नहीं है, आज मैं लाखों लोगों के बीच उनके हाव-भाव देखती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनकी जो भी उनसे मुझे सीखने को मिलता मैं सीखती हूँ, जो मेरे से वो सीखना चाहते हैं मैं उनको बताती हूँ। लेकिन मेरे लिए आज ये बात, आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मुझे दुनियादारी आती है, मैं दुनियादारी में जा सकती हूँ, दुनियादारी निभा सकती हूँ। आज आप लोगों से भी यही मैं कहती हूँ कि दुनियादारी, कई बार ये शब्द इसको गलत कीजिए, दुनियादारी में जाइए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गलत भी बोलेंगे, सही भी बोलेंगे। उसको धारणा को आपने कैसे सही करना है, अपनी जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आपने कैसे कायम रखना है, क्योंकि इस दुनिया में कई अच्छे भी हैं, कई बुरे भी हैं। सो आप लोग अपनी डिग्निटी कायम रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।